देखिए, जो पीटी के जो पास हैं वो भी इस आंदोलन में आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो पीटी पास हैं वो भी आंदोलन में आ रहे हैं। उनके मन में भी सवाल है कि जब पीटी में हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ इस तरह का खेल हुआ है तो क्या मेरे साथ नहीं होगा मेंस में? सेम सिचुएशन 2020 में दरोगा वाला में हुआ था और ऐसे ही छात्र बोल रहे थे। उन लोग को मैंने यही कहा कि आपको पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से सिचुएशन बना हुआ है तो आप पढ़ाई भी कीजिए और लड़ाई भी कीजिए। लेकिन आज का दायर है जो बीपीएससी के चेयरमैन पर सुप्रीम कोर्ट में आज का दायर है, उनको हटाने को लेकर, उनको नियुक्ति को लेकर सवाल है। तो आप समझ लीजिए बीपीएससी तो तनाशाही रवैया अपना रही है। आप जान लीजिए कि ये जो खेल चल रहा है ना, ये फंडिंग का खेल है। जब हाई कोर्ट आपसे जवाब मांगा है तो आप बिना जवाब दिए हुए आप इस चीज़ को कैसे नकार रहे हैं? आप पहले जवाब देते, उसके बाद आप मेंस का डेट अनाउंसमेंट करते। गर्दनी बाग में किसी का गर्दन फंसा हुआ है, गर्दन निकालना होगा। चुप नहीं रहेंगे। आंदोलन की बिगुल आज फिर से फूकेंगे। हम लोग सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे फिर से, जिस प्रकार से 30 जनवरी को हम लोग सड़क पर उतरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। एक तरफ जहां बीपीएससी के अभ्यर्थी 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, पीटी एग्ज़ाम खत्म हो गया, अब मेंस की तैयारी है। मेंस का भी जो डेट है सामने आ गया है। 25 से 30 अप्रैल के बीच में मेंस का एग्ज़ाम होगा। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, छात्र नेता सौरभ भी हैं। अब तो आंदोलन कर रहे हैं, अब मेंस का भी 25 से 30 अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम होगा। अब क्या करेंगे आप लोग? कब तक आंदोलन करते रहिएगा? 65वां दिन आंदोलन का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शायद उनको पता होना चाहिए कि मामला कोर्ट में याचिका दायर है, और जैसा कि कोर्ट के में जो डिसीजन होगा पीटी परीक्षा के रिजल्ट से लेकर और मेंस परीक्षा तक, कि जो भी अंतिम फलाफल होगा इसके रिजल्ट को प्रभावित करेगा। वही चेयरमैन से पूछना चाहते हैं कि क्या आप माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से ऊपर हैं? क्या आप संविधान से ऊपर हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आपको ये अथॉरिटी दी है कि जब मामला सब जुडिश है माननीय उच्च न्यायालय में, तो आप फैसला पर फैसला निकाल रहे हैं। पीटी परीक्षा ले लिए, दोबारा परीक्षा लिए, तिबारा आप करें, मेंस हम ले रहे हैं। एक बात जान लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए का जो गबन है, जो वसूली हुआ है, वसूली गैंग, इसमें कई IAS IPS जो है मिलकर लूटे हैं बिहार के जो उत्पादन है, संसाधन है, उसको लूटने का काम किए हैं। बीपीएससी तो एक साथ सवाल अब सीधा है कि अब अभ्यर्थी जिनका पीटी निकल गया वो मेंस की तैयारी करेंगे ना, कि आपके साथ आंदोलन में बैठेंगे? देखिए, जो पीटी के जो पास हैं वो भी इस आंदोलन में आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो पीटी पास हैं वो भी आंदोलन में आ रहे हैं। उनके मन में भी सवाल है कि जब पीटी में हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ इस तरह का खेल हुआ है तो क्या मेरे साथ नहीं होगा मेंस में? वो बात ठीक है कि प्रक्रिया कहता तो मेंस का फॉर्म भरेंगे, परीक्षा में बैठेंगे, लेकिन जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच बीपीएससी द्वारा चल रहा है, जब कोर्ट में याचिका दायर है, जो बीपीएससी के चेयरमैन पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, उनको हटाने को लेकर, उनको नियुक्ति को लेकर सवाल है, तो आप समझ लीजिए बीपीएससी तो तनाशाही रवैया अपना रही है। आप जान लीजिए कि ये जो खेल चल रहा है ना, ये फंडिंग का खेल है। चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को फंडिंग कहाँ से होगा? यही बीपीएससी, SSC। अभ्यर्थी अब गर्दनी बाग धरना स्थल पर ही तैयारी करेंगे? नहीं, गर्दनी बाग धरना स्थल पर तैयारी नहीं करेंगे। बीपीएससी के आंदोलन में शरीक भी होंगे, तैयारी भी करेंगे। उनका स्पष्ट मानना है कि जिसमें भ्रष्टाचार की खुशबू बूंद आ चुकी है, जो बीपीएससी छात्रों को, शिक्षकों को लड़वाने का काम कर रही है, ऐसे बीपीएससी के नीतियों के खिलाफ में आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज गर्दनी बाग में शाम में हम लोग फिर बैठक बुलाएंगे, क्योंकि जब मामला कोर्ट में है तो इसका मतलब ये है कि आप मेंस का डेट अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि बीपीएससी 200 SDM और 136 पद बेच चुकी है, पैसा उठ चुका है, पॉलिटिकल पार्टी को फंड के रूप में दिया जा चुका है, इसलिए सारा खेल चल रहा है। गर्दनी बाग में किसी का गर्दन फंसा हुआ है, गर्दन निकालना होगा। चुप नहीं रहेंगे। आंदोलन की बिगुल आज फिर से फूकेंगे। हम लोग सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे फिर से, जिस प्रकार से 30 जनवरी को हम लोग सड़क पर उतरे थे। अभ्यर्थी आपके साथ आंदोलन में बैठेंगे, क्या तैयारी करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, बिहार में इस तरह का सिस्टम हो गया है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई करना पड़ता है। छात्रों को जो है पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई करना पड़ता है, क्योंकि जो भी बिहार के तमाम परीक्षा होता है उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता देखने को मिलती है। इससे पहले बिहार दरोगा में पेपर लीक हुआ था 2020 में, उसमें भी हम लोग आंदोलन, जैसे कुछ छात्र ये आरोप लगाते हैं, चाहे बोलते हैं, उनका कहना रहता है कि भैया हम लोग तैयारी करें, प्री मेरा क्वालिफाई कर गए हैं, हम तैयारी करें कि मेंस का अपने यानी कि आंदोलन में आए या मेंस का तैयारी करें। तो मेरा मानना है कि सेम सिचुएशन 2020 में दरोगा वाला में हुआ था और ऐसे ही छात्र बोल रहे थे। उन लोग को मैंने यही कहा कि आपको पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई करना पड़ेगा,
क्योंकि बिहार में जिस तरीके से सिचुएशन बना हुआ है, तो आप पढ़ाई भी कीजिए और लड़ाई भी कीजिए, लेकिन ये आयोग जो है, जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो आयोग को मेंस का डेट नहीं देना चाहिए। आयोग का पहला गलती है। आप आयोग भाई धड़फड़ में आखिर क्यों है? जब हाई कोर्ट आपसे जवाब मांगा है तो आप बिना जवाब दिए हुए आप इस चीज़ को कैसे नकार रहे हैं? आप पहले जवाब देते, उसके बाद आप मेंस का डेट अनाउंसमेंट करते। लेकिन हम छात्रों से यही आह्वान करते हैं कि अब हम लोग गर्दनी बाग तो बैठे हुए हैं, लेकिन जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो हम लोग विधानसभा सत्र में जो है विधानसभा घेरने का प्रयास करेंगे और छात्रों को इंसाफ दिलाएंगे। तो चलिए, मेंस का डेट आ गया है, अब अभ्यर्थी क्या करेंगे? एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या प्रदर्शन करेंगे? हमने इनसे बातचीत की है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।